आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनसे भूलकर भी आपको दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की सोच बहुत नेगेटिव होती है और उनके जेलसी और मनफी रवैये से हम अपनी खुशहाल जिंदगी को नाकामी और मायूसी की नजर कर देते हैं। क्योंकि हर काम में कीड़े निकालना, शेखी मारना और हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करना इन लोगों की फितरत में होता है। नंबर 1, दोस्त हु फील जेलसी। अगर आपके दोस्त आपसे जलते हैं तो इन्हें छोड़ दो। ये ना सिर्फ जलते हैं बल्कि आपको बर्बाद करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि जेलसी फील करने वाला आपकी कामयाबी को अपनी नाकामी समझने लगता है। उसके दिल में आपके लिए जेलसी पैदा हो सकती है और वो आपको तकलीफ देने और नीचे दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, क्योंकि वो कभी भी आपको खुश नहीं देख सकता। वो कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको दुख पहुंचे। वो समझता है जो कुछ अच्छा आपके साथ हो रहा है वो उसके साथ होना चाहिए था। अगर आपने नई गाड़ी ले ली है या आपको अच्छी जॉब मिली है तो खुद को आपसे कमतर फील करना शुरू कर देता है। वो आपका इमेज डाउन करके और नुकसान पहुंचाकर सेटिस्फेक्शन फील करता है। अगर आप उनकी नफरत से बचना चाहते हैं तो अपनी खुशियां शेयर ना करें। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा चाह रहा है उनके सामने किसी दूसरे बंदे के साथ भी ऐसी बातें शेयर ना करें। नंबर 2, दोज हु ब्रैगिंग। शेखी मारने वाले, एहसास से बर्तरी में मुब्तला, मुकाबला करने वाला इंसान जो हर चीज में खुद को इनसिक्योर फील करता है, इसलिए वो खुद से रेलिवेंट हर मामूली से मामूली चीज को भी इस तरह बढ़ा चढ़ा कर डिस्कस करता है कि आप इसके सामने खुद को कमतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने आर्म से ड्रेस के डिजाइन, फैब्रिक और स्टिचिंग को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि आपको अपना ब्रांडेड ड्रेस भी लंडे का लगने लगता है। अगर आप एहसास से कमतरी से बचना चाहते हैं तो शेखी मारने वाले इंसान के मुंह खुलने से पहले ही उसको अल्लाह हाफिज कह दें। अगर मिलना बहुत जरूरी है तो उसकी शेखी खत्म होते ही या शेखी के दरमियान ही आप अपनी कोई खूबी बताना शुरू कर दें, ताकि वो खुद आपसे माजरत करके आपकी जान छोड़कर चला जाए। नंबर 3, सेल्फिश पर्सन। खुदगर्ज इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आपको उसका एटीट्यूड कभी समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उसको आपसे कोई फायदा या मतलब है या वो आपसे कोई फेवर लेना चाहता है तो उसके लहजे में बहुत मिठास और मोहब्बत होगी, लेकिन मतलब निकलते ही ऐसा लगता है जैसे उसकी जुबान का शुगर लेवल कम हो गया है। आप सोचते हैं कि आपकी किसी गलती की वजह से शायद उसका मूड ऑफ है, और जब आप उससे एक्सक्यूज करते हैं तो वो मानता ही नहीं कि उसका एटीट्यूड आपके साथ चेंज हो गया है। ऐसा इंसान हमेशा खुद को और अपनी पसंद और नापसंद को दूसरों पर तरजीह देता है। किसी की तनकीद सुनना तो दूर की बात, वो अपनी मर्जी के अलावा किसी टॉपिक पर बात करना भी पसंद नहीं करता। उसका दायरा सिर्फ अपने मतलब और दिलचस्पी के गिर्द घूमता है और वो आपके जज्बात और एहसासात को अहमियत नहीं देता। ऐसे इंसान के साथ रहने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। आपके अंदर ये सोच पैदा हो जाती है कि आप उससे कमतर हैं और वही कुछ करना है जो उसे पसंद है। आप ऐसे मतलबी इंसान से कोई तल्लक न रखें। अगर मिलना पड़ भी जाए तो उसकी हाँ में हाँ न मिलाएं। उसकी गलती पर उसे फौरन एहसास दिलाएं। हो सकता है वो खुद ही आपसे तल्लक खत्म कर दे। नंबर 4, दोज हु ब्लेमिंग अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स। अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर डालने वाला इंसान अपनी प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स का इल्जाम भी दूसरों पर डालने में माहिर होता है। ऐसा बंदा टीम या ग्रुप में काम करता है और कोई भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता और काम गलत होने की सूरत में सारा इल्जाम आप पर डाल देता है, क्योंकि ये हर वक्त खुद को परफेक्ट साबित करने के चक्कर में रहता है और कामयाबी की सूरत में सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। ऐसे इंसान के साथ मिलकर काम करने से गुरेज करें और अगर काम करना पड़ भी जाए तो काम डिवाइड कर लें, ताकि कामयाबी और नाकामी की सूरत में खुद ही जिम्मेदार हो। नंबर 5, मनी ग्रैबर्स। ये वो लोग हैं जो हमारी मेहनत और हलाल की कमाई पर नजर रखते हैं। जब बिल देने की बात आती है तो ये गायब हो जाते हैं। इन्हें बस ये फिक्र होती है कि आपने कितना कमा लिया है और आपसे रकम कैसे निकलवाई जाए। इनका काम बस यही होता है कि दूसरों की कमाई को अपने बैंक अकाउंट में कैसे मुंतकिल किया जाए। आप पता लगाएं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने नाजायज तौर पर आपसे पैसे हथियाए और आपके पैसों से शॉपिंग करते रहे हैं। आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूर रहें और दोस्ती ना करें और ना ही अपनी आमदनी और बैंक बैलेंस ऐसे लोगों को बताएं।